मेरा घर नेपाल था। शादी होके हम आए यहाँ पर 2011 में। हम तब से वोट गिरा रहे हैं, तो हमको इंदिरा आवास भी मिला और आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, यहाँ तक जितना है यहाँ का प्रूफ सारा कुछ है मेरा पास। तो फिर भी नोटिस आ गया, तो नोटिस में मम्मी का प्रूफ मांग रहा है। तो मम्मी का प्रूफ तो यहाँ का मेरा पास है नहीं। मेरा भी मम्मी लोग भारतवासी ही होगी, तो यहाँ का तो प्रूफ मेरा पास है नहीं। मम्मी का तो हम क्या देख सकते हैं। मम्मी नेपाल का थी, तो नेपाल का प्रूफ मांगेगा तो हम ला के देंगे। तो अभी तक तो मांग किया नहीं। और यहाँ का जो प्रूफ है तो यहाँ का सिर्फ आधार कार्ड है। कब आई है नेपाल से? 8 साल हो गया। क्यों आई थी? बस यहीं पर जमीन लेके घर बना ली वो लोग। आपकी शादी कब हुई? 2011 में। तो क्या मांग करते? अब मांग सरकार से यही करते हैं कि सरकार हम लोग का नाम ना काटे। हम लोग का नाम काट देगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ का वासी हो जाएंगे। नेपाल का भी नहीं हुए, इंडिया का भी नहीं हुए नाम कट जाने से। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का नाम ना कटे। मोदी सरकार के पास एक ही नीति होता है किसी भी चुनाव के पहले। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आतंकवादी, यही सब कुछ कर करके, हिंदू मुसलमान, गौ माता, गोबर, यही सब कर करके जो है मोदी सरकार सत्ता की नैया पर सवार है और चुनाव बेतरनी को पार करता जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर एक पिटा हुआ मोहरा कब तक गीत गाएगा। सवाल जवाब इसका ही है, तब तक जब तक लोग जागरूक नहीं हो जाते हैं, और यह मोहरा हर बार चलता रहेगा। लेकिन यह भी एक सच है कि नरेंद्र मोदी जितने भी मोहरे रहे हैं, पिटे हुए मोहरे, वह बिहार में आकर के धराशायी हो गए हैं। लोग बताते हैं कि बिहार की जनता की जो राजनीतिक मान है वह थोड़ा दूसरी जगह से ज़्यादा है। इसके पीछे वजह भी शायद कहीं न कहीं माओवादी रहे हैं, उनके नक्सलवादी आंदोलन रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर 50 साल से माओवादियों का मूवमेंट चलता रहा है, जिस कारण कि बिहार जनता का राजनीतिक मान, पॉलिटिकल मॉरल दूसरे हिस्से से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए यहाँ पर हर चौक चौराहा, हर पान दुकान, हर चाय दुकान, हर नुक्कड़ पर आप राजनीतिक बातें करते हुए लोगों को निश्चित तौर पर पाएंगे और आपको हर जगह मिल जाएंगे। यहाँ तक कि बस ट्रक में भी अगर आप चल रहे हैं तो वहाँ भी आपको राजनीतिक बात करते हुए लोग दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, और गर्मा गर्म बहस करते हुए। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में आकर के SIR की बात करती है और राहुल गांधी आकर के पूरे SIR की पोल खोल देती है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे बिहार में जन जन आम लोगों तक, आम बच्चों तक वो आने लगता है, तो इसका असर कहीं न कहीं दिखने लगता है। लेकिन इसी बिहार में आकर नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि बिहार में घुसपैठिया आ गया, घुसपैठिया आ गया और घुसपैठिया को मार भगाओ, तो 11 साल से मोदी की सरकार है। इसी बात पर महुआ मोइत्रा ने कहा था कि अगर 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर फिर भी यहाँ घुसपैठिया है, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह से सर काट करके टेबल पकड़ना चाहिए। आखिर उसके राज में रिजिम में ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये एक सवाल है, और इसके बदले में भाजपा पास जवाब नहीं है, सीधा उनके पास FIR का खेल है। बहरहाल महुआ मोइत्रा पर केस हो गया। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा है अब सुन लीजिए। আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। महुआ ने 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच का भी जिक्र किया। वो बोली कि पीएम ने खुद कहा था कि घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। जब वो ये बात कह रहे थे तब खुद गृह मंत्री उनके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, ताली बजा रहे थे। अगर गृह मंत्री सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और पीएम खुद कह रहे हैं कि घुसपैठ से लोगों को समस्या हो रही है, तो ये किसकी गलती है, आपकी या हमारी? महुआ ने आगे कहा, बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने वहां के लोगों की छवि बिगाड़ दी है, जैसे वो असभ्य हों। पर ऐसा नहीं है, वो हमारे जैसे हैं, बोली हमारी जैसी है। उनकी सरकार के साथ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन लोगों के साथ नहीं। वो हमारे ही भाई बहन हैं, तो दुर्व्यवहार क्यों?
बीजेपी की डेमोग्राफिक चेंज का मतलब है कि मुसलमान को पकड़कर पीटो, हिंदू राष्ट्र तैयार करो। अब इस पर आते हैं हम घुसपैठिया के सवाल पर। नरेंद्र मोदी का जो लंबा चौड़ा भाषण हुआ था ये गया के बोध गया में, और उन्होंने कहा था कि घुसपैठिया हमारे देश की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। घुसपैठिया जो है हमारी ज़मीन हड़प रहा है, हमारा रोजगार हड़प रहा है, हमारे बहुत चीज़ पर दावा ठोक रहा है। तो ऐसे में मोदी कहीं शब्द सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर हमारे पास भारत की सीमा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर दूसरे देशों के लोग रोज लाखों करोड़ों की तादाद में घुसते जा रहे हैं, जो हमारी माँ बहनों पर बुरी नजर डाल रहे हैं, हमारी जमीन छीन रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले तो अमित शाह का सिर काटकर तुम्हारी मेज पर रखना चाहिए, जो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर हमारी माँ बहनों की तरफ बुरी नजर डाल रहे हैं, या क्या उन्होंने हिंदी में कोई शब्द भी बोला था, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, तो इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती हमारी है या आपकी? यहाँ तो बीएसएफ है। बीएसएफ क्या है? हम बीएसएफ से डरते हैं, इसलिए घुसपैठ हो रही है। लोग अब गौर करने की वाली बात है कि जब आप अपने डेमोग्राफी को लेकर इतना सजग है, अपने दूसरे देशों से आने वाले जो लोग यहाँ पर हैं उसको घुसपैठिया कह रहे हैं, तो यहाँ तक कि जो शादी करके लड़कियां आ रही है भारत के युवाओं के साथ शादी करके, उन तक को आप विदेशी घुसपैठिया बता रहे हैं, तो ये एक सवाल तो जरूर उठेगा कि भाई आपका घुसपैठिया की परिभाषा क्या है? मेरा घर नेपाल था, शादी होके हम आए यहाँ पर 2011 में। हम तब से वोट गिरा रहे हैं, तो हमको इंदिरा आवास भी मिला, और आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, यहाँ तक जितना है यहाँ का प्रूफ सारा कुछ है मेरा पास। तो फिर भी नोटिस आ गया, तो नोटिस में मम्मी का प्रूफ मांग रहा है, तो मम्मी का प्रूफ तो यहाँ का मेरा पास है नहीं,
मेरा भी मम्मी लोग भारतवासी ही होगी, तो यहाँ का तो प्रूफ मेरा पास है नहीं मम्मी का, तो हम क्या देख सकते हैं। मम्मी नेपाल का थी, तो नेपाल का प्रूफ मांगेगा तो हम ला के देंगे, तो अभी तक तो मांग किया नहीं। और यहाँ का जो प्रूफ है तो यहाँ का सिर्फ आधार कार्ड है। कब आई हैं नेपाल से? 8 साल हो गया। क्यों आई थी? बस यहीं पर जमीन लेके घर बना ली वो लोग। आपकी शादी कब हुई? 2011 में। तो क्या मांग करते हैं? अब मांग सरकार से यही करते हैं कि सरकार हम लोग का नाम ना काटे। हम लोग का नाम काट देगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ का वासी हो जाएंगे। नेपाल का भी नहीं हुए, इंडिया का भी नहीं हुए नाम कट जाने से। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का नाम ना कटे। कितनी महिला है? हम लोग बहुत महिला है नेपाल का, बहुत बेटी है जो शादी होके यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर शादी होके आए तो हम लोग यहीं का होगी। मम्मी का घर से तो नाम कट गया, तो फिर यहाँ से भी नाम कट जाने से हम लोग कहाँ जाएंगे। यही सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का नाम ना कटे। क्या नाम हो गया आपका? मुनिया देवी, बेचन मांझी। नोटिस मिला, सर लोग आके बोला है कि निवास दीजिए, माए बाप के सूची मांगता है। तो हम लोग वहाँ से सूची उची सब कुछ जमा कर दिए हैं। बोलता है नाम कट जाएगा वोट से, तो हम लोग के तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग लोन वोन उठा रहे हैं आधार कार्ड वोट कार्ड से, नाम कट जाएगा तो फिर हम लोग के कैसे क्या कोई चीज़ नहीं मिलेगा सुविधा। राशन हम ये के हैं गलगलिया भातगांव से। तो क्यों नाम काट रहा है? अब पता नहीं, माँ बाप के मांगता है कि कहाँ से क्यों नाम काट रहा है, प्रशासन न जानेगा, हम लोग के तो नहीं मालूम है। माँ बाप कहाँ के थे? सिलीगुड़ी के हैं। बंगाल के। बंगाल के हैं। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। कब शादी हुई थी आपकी? 2010 में। हम लोग का नाम काटा जा रहा है सर। माँ घर का सब कुछ मांग रहा है, तो माँ घर का नहीं है अभी कुछ भी, तो दौर बढ़ा कर रहा है, फिर भी नहीं बना। जो माँ का घर का जो डॉक्यूमेंट्स था सब आन के दिए, फिर भी यहाँ का हम लोग का जो सर है वो आता था घर में, दिए सब कुछ, फिर भी बोल रहा है नहीं होगा। अब नहीं होगा तो सर हम लोग क्या करेंगे। अब जो कुछ भी आप ही लोग का हाथ में है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बतासी बंगाल। बंगाल के रहने वाली हैं। हाँ, यहाँ कब शादी हुआ आपका? 15 साल हो गया सर। 15 साल से शादी हुई। हाँ, आप वोट सब दे रहे हैं सर तभी से। क्या नाम है आपका? सुलेखा देवी। पति का नाम? भरत सहनी। घर कहाँ है? सहनी टोला गलगलिया। बांग्लादेशी घोषित किए गए हैं, जिनका भी नाम हमने देखा, वो सारे लोग जब से हम देख रहे हैं वो सारे लोग यहीं से हैं। और अगल बगल के से पता करने से भी पता चलता है कि उन लोगों की पैदाइश ही यही की है। अब ये अलग बात है कि उनके पिताजी कोई बांग्लादेश से आए हैं, कोई नेपाल से आए हैं, लेकिन उनकी जो पैदाइश है वो यहीं की है। आपकी पंचायत में कुल कितने लोगों का नाम आया? मेरे पंचायत में लगभग 12 से 13 लोगों का नाम है। क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग है? मेरा तो सरकार से यही मांग है कि चूंकि ये सभी लोग हमेशा से यहीं रहते आए हैं और देश प्रेम जो है उनके दिल में है, तो उनको जो है वो घर से बेघर नहीं किया जाए। क्या शुभ नाम है? अनुपम ठाकुर, कौन है? मुखिया बेसरवाटी। हमारा क्या हुआ है, हमारा ससुर बंगाल से आए हैं, हमारा पति तो ये जुल्म है। हमारा पति का नाम कट जाया सुना है हम, तो क्यों काटा है। हमारा तो ससुर बंगाल का है, हमारा तो पति यही का है। तो सर बांग्लादेश से? हाँ, ससुर बांग्लादेश है। कहाँ का है नहीं कहाँ का है, हम सुना है हमारा ससुर बंगाल का है, हमारा पति तो यहाँ का है। तो हम सुना है आज बोला हमारा पति का नाम कट गया है, तो क्यों काटा है। हमारा सरकार से ही निवेदन है, यही मांग है जो हमारा पति का अधिकार दिया जाए, घोटाले से नाम नहीं काटा जाए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा था आपसे? हमारा पति से मांगा गया है जमीन का कागज और ससुर का घोटाले का। तो सब दिए हैं डॉक्यूमेंट्स? नहीं दिए है, हमारा ससुर तो गुजर गया पहले। ससुर बांग्लादेश से है, और आगे आगे जमाना में तो गुजर गया, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स था जला दिया जाए। हम कहाँ से पाएंगे जो हमारा ससुर का। अगर आपके पति को वोट का अधिकार छीना जाएगा, अब क्या करेंगे फिर आप? हमारा पति कर दिया जाएगा। हम लोग तो नहीं जाएंगे सर, हम लोग तो बांग्लादेश नहीं जाएंगे। क्या करना है सर, आप लोग तो देसी भाई है, हम लोग को बचाएंगे ना मारेंगे। क्या मांग करते हैं सरकार हम से? सरकार से ही मांग करता है जब हमको नहीं भेजा जाए, हमारा पति का जो घोटाला है दिया जाए, हमको सरकार से यही मांग है। क्या नाम हो गया? हमारा पति का दुलाल सिंह है। आपका नाम? रानी का देवी है।
दादाजी और पिताजी बांग्लादेश से आए थे, वही लोग बोल रहे थे, हम तो नहीं जानते। हमारे जन्म यहीं पे हुआ है और सुने कि हमारे वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, तो सरकार से यही निवेदन है कि क्यों कटेगा, हमारे जन्म स्थान तो यहीं पे है, बचपन से यहीं पे बड़े हुए, अभी वोटर लिस्ट से नाम क्यों कटेगा, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ, जाए तो कब से रह रहे हैं? यहाँ तो बचपन से है हम लोग, दादा पिताजी के टाइम से ही। कितना साल हो गया? वो तो मालूम नहीं कितना आपको कितना साल हो गया? मेरा 37-38 चल रहा है। यहीं पैदा हुए। तो जी। अभी आपको बांग्लादेश का नागरिकता जो है आपके पास है कि इंडियन नागरिकता है? नागरिकता तो सब इंडियन का ही है, बांग्लादेश का कुछ भी नहीं। जब पिताजी थे उसके पास भी कुछ नहीं थे बांग्लादेश के। तो अभी यहाँ के लिए क्या क्या है आपके पास? यहाँ के लिए वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता, ये आधार कार्ड, सब कुछ है। सिर्फ निवास नहीं बना पाए, निवास जो थे हम बाहर में ज़्यादातर रहते थे, पिताजी डेथ होने के बाद घर में बसे, सिर्फ निवास बना नहीं पाए। क्या नाम है आपका? रतन सिंह। पिताजी का नाम? ठाकुर सिंह। कहाँ है, जगह कौन सी है? बूटी जारी। दूसरी तरफ भारत से लाखों लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं और वहाँ कहीं और हर जगह जाकर के वो अपना वहाँ का डेमोग्राफी ही चेंज कर दे रहे हैं। जिस डेमोग्राफी को चेंज करने की बात नरेंद्र मोदी सरकार यहाँ बोलती है, यही भारतीय वहाँ जाकर के दूसरे देशों में वही वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर देते हैं। मतलब जनसंख्या का जो घनत्व है उसको बदलाव देते हैं और राजनीतिक सत्ता पर दावा ठोकने लगते हैं। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हिंदू बन गए जो भारतीय थे, बिहार के रहने वाले। यहाँ तक कि आपको अमेरिका में भी भारतीयों का एक बड़ा मोहल्ला बस गया है और राजनीतिक दबाव बनाने लगा है। कई भारतवंशी तो जो अमेरिका में जाकर बस गए थे वो तो वहाँ राष्ट्रपति चुनाव तक लड़ रहे हैं, विभिन्न जगह मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं, अन्य जगह चुनाव लड़ रहे हैं। कनाडा में भी यही है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया से आज खबर ये आई है कि ऑस्ट्रेलिया से जो खबरें आ रही है वो बहुत भयानक है। वहाँ भी लोगों जो है डेमोग्राफी चेंज करने के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं और कई जगह धरपकड़ चल रही है। तो जिस डेमोग्राफी चेंज करने की बात नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, असल में डेमोग्राफी चेंज तो भारतीय कर रहे हैं विदेशों में जाकर के, और वहाँ जाकर के न केवल वहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीन रहे हैं, उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनके रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि वहाँ जाकर के अपना एजेंडा भी वहाँ सेट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का हो या नफरत का एजेंडा हो, जिसके खिलाफ वहाँ की स्थानीय जनता भी इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। और ट्रंप जो जीत करके अमेरिका राष्ट्रपति बने हैं, उसके जीतने के पीछे भी मुख्य भूमिका इसी डेमोग्राफी चेंज होने का है जो भारतीयों ने किया है, क्योंकि भारतीय वहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं और नंगा नाच करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में ही एक भारतीय बस के एक भारत से गए हुए एक ट्रक ड्राइवर ने अंग्रेजी न जानने की वजह से या किसी कारण से गलत टर्निंग लेने के चलते 3 अमेरिकियों की जान चली गई, जिसको लेकर के अमेरिका ने तुरंत चेंज किया अपने रूल्स को और जो भी बाहरी ड्राइवर है उसको आने से रोक दिया। भारत पर खास निगाह है और यही कारण है कि भारतीयों को हथकड़ियों बेड़ियों में ला करके भारत में फेंका जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जो अवैध तरीके से घुसपैठ करते वहाँ पर है, वो अपनी बहादुरी का जश्न मनाते हैं और अमेरिका के खिलाफ एक ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिस कारण कि किसी को भी तकलीफ हो सकता है, किसी को भी दुख पहुंच सकता है। ये है डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात, असली बात जो भारतीय कर रहे हैं विदेशों में जाकर के। बल्कि ऐसा स्थिति ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की वाली बात है, संख्या का घुसपैठिया की बात, असली घुसपैठिया तो भारतीय है जो विदेशों में घुसपैठ करके वैध या अवैध तरीके से घुस करके वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। वो जनसंख्या के घनत्व का में बदलाव ला रहे हैं और अपने राजनीतिक एजेंडा को सत्ता तक पहुंचा रहे हैं, सत्ता के गलियारे तक पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक चुने जा रहे हैं। जबकि भारत में तो ऐसा एक भी विदेशी नागरिक नहीं है जो कि विदेश से भारत में घुस आया हो और यहाँ का मेयर चुनाव भी जीत पाया हो, या फिर वो यूँ कहें वो जिला पंचायत का भी न्यूनतम छोटा चुनाव जो होता है उसको भी जीत पाया हो। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो दूर की कौरी है।
हम जानते हैं कि राहुल गांधी की माता जी जो थी सोनिया गांधी, राजीव गांधी, वो यहाँ पर घुसपैठ करके नहीं आई थी, वो शादी करके यहाँ आई थी। और यह तो रूल है किसी भी देश का कि शादी करके लोग जहाँ आते हैं पति के साथ पत्नी का वही नागरिकता होता है। लेकिन विदेशी मुल्क का झंडा उठा करके किस तरह से देश में एक भूचाल मचाया संघियों ने, भाजपाइयों ने, उसका चित्र हम लोग 4 में ही देख चुके थे। ये ऐसे नफरती लोग हैं जो कि भारत की जनता के साथ एक अनाचार के व्यवहार करते हैं। जो अगर आप भारत में नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, भारत के अंदर रिजिम के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये डेमोग्राफी चेंज की बात, घुसपैठिया की बात, तो फिर आप किस मुंह से भारतीयों के विदेशों में घुसपैठ होने को जायज ठहरा सकते हैं? बल्कि भारतीय सचमुच जाकर के वहां पर न केवल वहाँ डेमोग्राफी चेंज किया है, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव भी लड़ा है, जब बने भी हैं। खुद इंग्लैंड में ऋषि सुनक के जो भारत मुल्क थे, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। इंडोनेशिया में बने हैं, अमेरिका में चुनाव लड़ा गया, कमला हैरिस नाम जानते आप हैं। तो सवाल उठता है कि सब सारा कुछ तो आप कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं, भारतीय कर रहे हैं। वहाँ के लिए अगर कोई चीज़ अगर जायज़ है तो भारत में जायज़ क्यों नहीं है? अगर ये भारत बिल में अगर नाजायज है तो या फिर गैर कानूनी है, तो निश्चित तौर पर विदेशों में भी गैर कानूनी होगा। वहाँ के स्थानीय लोगों को भी ये सवाल उठाने का, ये सवाल पूछने का और भारतवंशियों को मार कर भगाने का उतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी को भारत में आए घुसपैठियों को मार के भगाने का। यह एक ऐसे नफरत के पुतले हैं जो कि खुद के लिए तो प्रेम चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये नफरत बरसाते हैं। ये कैसे चलेगा? अगर चलता रहा ऐसा, अगर निश्चित तौर पर यही कारण है कि भारत आज दुनिया से अलग थलग कट गया है। ना तो उसको कहीं कोई तरजीह मिल रहा है, ना ही कोई इसको कहीं प्रतिष्ठा मिल रहा है। ट्रंप आए दिन मार रहा है और भारत के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के मारा नरेंद्र मोदी को और ज्यादा बदनाम कर रहा है। मैं नहीं जानता इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन इसका परिणाम यही होगा कि अगर घुसपैठिया डेमोग्राफी चेंज करने के बाद को अगर लगाम नहीं देंगे, अगर नफरत फैलाने के बाद को अगर पर लगाम नहीं देंगे, अगर निश्चित तौर पर यह ऑस्ट्रेलिया में जो घटना सिडनी में घट रहा है, जहाँ भारतवंशियों को मार मार कर भगाया जा रहा है, उसके खिलाफ झड़पें हो रही, उसकी हत्याएं की जा रही है, अमेरिका में भी चल रहा है, तो ये चीज बढ़ेगा और पूरी दुनिया से भारतीयों को मार के भगाया जाएगा। अगर यही चलता रहा तो यही होना है। नमस्कार, मैं समरभूमि सुरोज शर्मा। चल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस विषय पर आपका क्या मंतव्य है जरूर बताइए।